हेलो दोस्तों, स्टूडेंट वाइज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लेके आए हैं आप लोग के लिए बहुत से अच्छे क्वेश्चन, बहुत सी अच्छी चीज़ें। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू एरिया रिलेटेड टू सर्किल। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा मार्क स्कोर करने वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में दिए गए होते हैं। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें आज मेरे द्वारा आपको बताई जाएंगी। तो आप हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं दोस्तों एरिया रिलेटेड टू सर्किल क्या होता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में क्या है, हमको एरिया और सर्किल दो चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एरिया क्या होता है। तो एरिया हमको सर्किल के एरिया से हमको मतलब है। तो सबसे पहले आते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फैक्ट पे। एरिया तो सब एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है। तो ये हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ चुका है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है। लगभग सभी स्टूडेंट को एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला याद होगा, पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई की वैल्यू सभी को पता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। और आर क्या है, आर है रेडियस, आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। और दूसरी चीज होती है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कई बार इसी चीज को थोड़ा सा घुमा के बोल दिया जाता है। सरकमफ्रेंस को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्किल भी बोल सकते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्किल से है, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। मतलब कि आप सर्किल का एक चक्कर लगा रहे हैं, एक चक्कर सर्किल का जब आप एक चक्कर पूरा करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कहते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है। तो रेडियस और डायमीटर में ये छोटी सी चीज है जिसको मैं बता दे रहा हूँ। रेडियस और डायमीटर में रिलेशन क्या होता है। तो रेडियस और डायमीटर में रिलेशन ये होता है कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का हाफ, रेडियस का डबल होता है, सॉरी डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, 2 मल्टीप्लाई रेडियस होता है, ठीक है दोस्तों। अगर रेडियस पूछा जाए तो रेडियस क्या होता है, तो रेडियस होता है डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर का आधा होता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप नोट कर सकते हैं और इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, अब हम इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम इरेज करते हैं और आगे की चीज़ें आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। जैसे आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर से पूछे जाते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें बाहर से क्वेश्चन आते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्किल के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं तो आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकते हैं। तो हम एनसीईआरटी से शुरू कर रहे हैं, एनसीईआरटी के जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स,
two circles. Two circles are 19 centimeter and 9 centimeter. 19 centimeter and 9 centimeter. Find the radius. आपको क्या फाइंड करना है? Find the radius of circle which has circumference equal to the sum of circumference of two circles. आप एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन लिख दिया गया है, द रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल। तो दोस्तों यहाँ पे जो गिवन है सबसे पहले उस पे हम फोकस करते हैं। तो गिवन क्या है? तो रेडियाई ऑफ टू सर्किल। तो गिवन में हम लिख सकते हैं गिवन रेडियाई ऑफ टू सर्किल। क्या लिख सकते हैं? रेडियाई ऑफ टू सर्किल। तो रेडियाई ऑफ टू सर्किल क्या है? तो रेडियाई ऑफ टू सर्किल है 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, R1 19 सेंटीमीटर और R2 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 19 सेंटीमीटर को हम बिगर सर्किल मान लेते हैं, 9 सेंटीमीटर रेडियाई वाले को स्मॉलर सर्किल मान लेते हैं। ठीक है, क्या फाइंड करना है? रेडियस। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने दो सर्किल लिया, फर्स्ट सर्किल जिसकी रेडियस R है, सेकेंड सर्किल जिसका रेडियस R2 है। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप कंबाइन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? एक बिगर सर्किल आपको मिलेगा, एक रिजल्टेंट सर्किल मिलेगा जो दोनों के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मान लीजिए R3। ठीक है, ये R3 हो गया। अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसको आप R1 R2 कर लीजिए, इसमें R1 R2 और इसमें कैपिटल R कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों को मिला के बना है तो ये कैपिटल R कर लीजिए। तो इन दोनों को सरकमफ्रेंस को जब कंबाइन करेंगे तो एक बिगर सर्किल मिलेगा। इसी सर्किल के रेडियस हमको फाइंड करना है। इस सर्किल का क्या फाइंड करना है? रेडियस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे, तो हम क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ जा रही है। अब देखिए कि हम क्या करते हैं, अब हमें क्या फाइंड करना है। तो फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं circumference of two circle, sum of, यहाँ पे लिख देते हैं sum of circumference of two circle, sum of circumference of two circles equals to circumference of resultant circle. Circumference of resultant circle। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि आप जानते हैं अभी हमारे द्वारा बताया गया सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr होता है। तो दो सर्किल हैं तो 2πr1 2πr2 और यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ रिजल्टेंट सर्किल तो 2π यहाँ पे r हो जाएगा। 2π सब में कॉमन है तो 2π को कॉमन लेते हैं, 2πr1 प्लस r2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 2π से 2π हम कैंसिल कर सकते हैं। इतना नोट हो गया। अब R1 क्या है? तो 19 सेंटीमीटर है। R2 क्या है? 9 सेंटीमीटर है। तो कैपिटल R, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इम्प्लाइड दैट। तो कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी? 19 प्लस 9 क्या होगा?
28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर ये आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप नोट कर सकते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, आप ये नोट कर लिए होंगे यहाँ पे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ रिजल्टेंट, रेडियस ऑफ रिजल्टेंट सर्किल क्या हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं कि देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लेके आ रहे हैं आपको। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया गया है, लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसलिए आपके सामने पहले से ही मैंने क्वेश्चन राइट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मतलब कि सीधी सी बात है कि यहाँ पे दो सर्किल दिए हुए हैं, एक 8 सेंटीमीटर रेडियाई का रेडियस का और एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्किल। मतलब कह रहा है कि अगर आपको दो सर्किल को कंबाइन करके एक बिगर सर्किल बनाते हैं तो उसका एरिया क्या होगा। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास ये फर्स्ट सर्किल है, ये आपके पास सेकेंड सर्किल है, इन दोनों को आप कंबाइन करके एक लार्जर सर्किल बनाते हैं तो इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, इस सर्किल का रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम इस सर्किल को क्या मान सकते हैं, इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है और इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है। सपोज कर लेते हैं। तो रेडियाई ऑफ टू सर्किल यहाँ पे हम गिवन कर देते हैं। गिवन क्या हो गया, तो रेडियाई ऑफ टू सर्किल, तो हो गया रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स, टू सर्किल्स। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ये क्या है। तो यहाँ पे आपका हो गया R1 क्या हो गया, तो R1 हो गया यहाँ पे आपका R1 दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और R2 दिया है 6 सेंटीमीटर। R1 दिया है 8 सेंटीमीटर, R2 दिया है 6 सेंटीमीटर। फिर जो क्वेश्चन में दिया है उसी को हम कॉपी करेंगे और अपनी बातों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो रेडियस ऑफ एरिया ऑफ सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल, सम ऑफ एरिया of two circles, sum of area of two circles equal to area of resultant circle, area of resultant circle, सर्किल हो गया दोस्तों। यहाँ पे हम जैसा कि फिगर बनाए थे, सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल, एरिया ऑफ रिजल्टेंट सर्किल। तो सम ऑफ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये R1 हो गया, ये पाई R2 स्क्वायर, ये पाई कैपिटल R स्क्वायर। पाई को कॉमन ले लिए, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं। आपका R1 कितना है, तो R1 है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। इट मीन्स दैट 64 प्लस 36 इक्वल टू R स्क्वायर, मीन्स 100 इक्वल टू R स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि क्या R, जब R को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, ये अंडर रूट लेते हैं। तो 100 का अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ रिजल्टेंट सर्किल या रेडियस ऑफ सर्किल, तो रेडियस ऑफ रिजल्टेंट सर्किल क्या हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ रिजल्टेंट
सर्किल। तो रेडियस ऑफ रिजल्टेंट सर्किल क्या हो जाएगा? तो रेडियस ऑफ रिजल्टेंट सर्किल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप इजीली समझ सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे द्वारा लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है? द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या गिवन है। तो गिवन क्या है? व्हील्स ऑफ डायमीटर ऑफ व्हील्स, डायमीटर ऑफ व्हील्स, ठीक है। डायमीटर ऑफ व्हील्स कितना है? 80 सेंटीमीटर। और हम पहले ही बता चुके थे डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस होता है। तो रेडियस क्या होगा? तो रेडियस होगा डायमीटर अपॉन 2, यानी 80/2 मतलब कि 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है? हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। 10 मिनट में कार का एक पहिया कितने चक्कर लगाएगा? रिवोल्यूशन मतलब कार का जो एक पहिया है वो कितने चक्कर लगाएगा 10 मिनट में। लेकिन डिस्टेंस भी तो कवर कर रहा होगा 10 मिनट में। तो यहाँ पे गिवन है कि व्हेन कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में कार कितना चल रही है? 66 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीड ऑफ कार की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बता सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार इन 10 मिनट। 10 मिनट में कार कितना दूरी तय करेगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोग को पता है डिस्टेंस है 66 किलोमीटर, और वो 66 किलोमीटर कितने देर में कंप्लीट कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहा है? तो 66 किलोमीटर इन 1 आवर, इट मीन्स 60 मिनट। 66 किलोमीटर कार 60 मिनट में कंप्लीट कर रही है। तो 1 मिनट का हमने फाइंड कर लिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 का फाइंड हो गया। तो ये हो गया 11, ये क्या हो गया? 11 किलोमीटर। यानी कि कार 10 मिनट में 11 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन हमारा जो कार का व्हील्स है वो क्या है? सेंटीमीटर में है। तो 11 किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 11 किलोमीटर इक्वल टू, तो 11 इंटू 1000, यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। आप थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 100,000 सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये डायरेक्ट यहाँ से हम इस चीज को इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज कैसे आई। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 0 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 110,000 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर होगा 11 किलोमीटर में। और आपको पता है
कि कार का जो व्हील्स है वो डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब अपना उसके एरिए पे हमको नहीं जाना है। जैसे कार का ये व्हील है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्हील है, तो जब एक चक्कर लगाएगा, रोटेट करेगा, तो फिर ये पूरा इसका सर्कमफ्रेंस पे ही तो चल रही, एरिया से हमको मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है? कार के व्हील्स जो है उसका सर्कमफ्रेंस के। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होगा? 2πr, यहाँ पे 2 इंटू 22/7। आर कितना है? तो आर है आपका 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन आपको नोट करा दिए हैं, तो क्वेश्चन को अब हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को इरेज करते हैं। तो क्वेश्चन को हमने इरेज कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील्स हमने फाइंड कर लिया है। अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय कार्स व्हील। ठीक है, कार के व्हील्स द्वारा कितना रिवॉल्यूशन होगा? तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील अपॉन क्या लिख सकते हैं? नहीं, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 10 मिनट में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। और सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील्स का सर्कमफ्रेंस, व्हील एक व्हील की बात कर रही है ना, तो व्हील्स की बात नहीं करेंगे, व्हील की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये है 11 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 2 इंटू 22/7 इंटू 4 0। यहाँ पे 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं। 11 1 जा 11 1 1 2 1 2 3 4 4 0। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आप लिख सकते हैं। और 11 2 जा 22। तो आपका जो रिमेनिंग चीज़ें हैं 1 0 0 0 0 4 0 7 आपको पता होगा ऊपर चला जाता है। और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 4। तो आपको पता है 2 के टेबल में 100 को कट करते हैं 50 बार में आता है, मतलब कितने जीरो और रिमेनिंग है? 2। और 2 के टेबल में 50 25 टाइम आता है, तो 25, फिर 2 जीरो बचे। अब यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। आपका क्या बच गया? तो बच गया 6 2 5 इंटू 7। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 5 35, 7 2 जा 14 और 14 और 3 17 और 7 6 जा 42, 42 और 1 43। यहाँ पे हमारा आ गया आंसर 4375। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय कार्स व्हील्स 4375। मतलब कार ने 10 मिनट में 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और 11 किलोमीटर में 4375 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा नोट करने की कोशिश करिए कि आपका प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अब हमारा ये था हमारा एरिया रिलेटेड टू
सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में आते हैं। मैंने कई सैम्पल पेपर सॉल्व कराया था, कई सैम्पल पेपर में देखा है, प्री बोर्ड एग्जाम में भी देखा है, यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी देखे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, थोड़े से आगे चलते हैं, अपने लेवल को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। अब एरिया रिलेटेड टू सर्किल में क्या चीज़ें आती हैं, तो नेक्स्ट चीज़ें हैं, पहले हम सर्किल, ये है हमारा सर्किल, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा सर्किल है और जैसा कि हम जानते हैं जब सर्किल के आउटर बाउंड्री को कवर करते हैं, तो सर्किल के आउटर बाउंड्री को कवर करते हैं तो ये क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस। क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस। ये आपको मालूम होगा, सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला भी पता है, 2πr, ठीक है। और ये हो गया आपका सर्किल का सेंटर हो गया। अगर सर्किल के सेंटर पे हम कोई एंगल बनाते हैं तो इसको हम थीटा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है थीटा, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन जनरली जो यूज किया गया है आपकी बुक में, आपके सिलेबस में, उसको हम यूज करेंगे। तो सर्किल के सेंटर पे हमने मान लिया थीटा एंगल बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है मेजर सेक्टर। ये जो है ये भी आपका, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तो ये एंगल होगा 360 माइनस थीटा। और जो ये एरिया है, इस एरिया को आप कहते हैं मेजर सेक्टर। ये होता है आपका मेजर, ये होता है मेजर सेक्टर, और ये होता है माइनर सेक्टर। ये क्या होता है, माइनर सेक्टर, ठीक है दोस्तों। ये होता है आपका माइनस सेक्टर। अगर किसी सर्किल को सेंटर पे एंगल बनाते हुए कट करते हैं तो मेजर सेक्टर हमको मिलता है। सेंटर पे एंगल बनना चाहिए, सेंटर पे एंगल बन रहा है तो हमारा क्या हो गया, सेक्टर। और बड़े वाले पार्ट को, बिगर पार्ट को मेजर सेक्टर कहते हैं और जो छोटा सा पार्ट है उसको माइनर सेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे सर्किल की बात करते हैं। यहाँ पे ये सर्किल है, सपोज करिए इस सर्किल को हमने, इस सर्कुलर, एक सर्कुलर पेपर है, ये सर्कुलर रिंग है, इसको हमने कट कर दिया। तो जब कट करते हैं, जब आप सर्किल को ऐसे कट करते हैं, इस तरह से कट करते हैं, तो इसको सेगमेंट बोलते हैं। इस एरिया को क्या बोलेंगे, सेगमेंट। और छोटा एरिया है, ठीक है, स्मॉलर एरिया है, तो इसको माइनर सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर, इसको कहते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। और ये होता है आपका मेजर सेक्टर। ये क्या होता है, मेजर सेक्टर होता है। ये सारी चीजें आप लोग लगभग जानते ही होंगे, ठीक है। लेकिन हम कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है दोस्तों। ये आपका मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, सॉरी यहाँ पे हो गया सेगमेंट, SEGMENT, माइनर सेगमेंट। और ये क्या हो गया, माइनर, ये भी हो गया सेगमेंट, ठीक है। तो हमको सेगमेंट पता चल गया, सेक्टर पता चल गया। अब कई जगह इसी फिगर में हम बना दे रहे हैं सर्कमफ्रेंस, तो आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। चाहे इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट फिगर बनाते हैं। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं एक और फिगर बनाने की। ये आपका एक सर्किल बन गया, ये सर्किल यहाँ पे आपका थीटा एंगल बन गया, ठीक है। ये आपका थीटा एंगल बन गया, ये आपका थीटा एंगल, ये ए, ये सेंटर O और ये B। इसको कहते हैं, ये जो डिस्टेंस है AB, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। ये होता है लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क। ये आर्क की लेंथ है, ये क्या है, हमारा आर्क है। इसे आप जानते हैं, इसे रेडियस कहते हैं, ठीक है। कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कंफर्म हो जाइए, सेक्टर, सेगमेंट। सेक्टर एंगल बनेगा तो सेक्टर होगा, अगर एंगल नहीं बनेगा तो उसको सेगमेंट कहेंगे। इसको देख लग सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब है आपका एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल। अब हमको एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो एरिया रिलेटेड टू सर्किल में यूज होते हैं। तो ये हो गया एरिया, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ए
सेक्टर ऑफ ए सर्किल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और एंगल कितना बनता है थीटा, इसलिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट फार्मूला। अब एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क, अगर आर्क की लेंथ पूछेगा, लेंथ ऑफ एन आर्क, अगर आर्क का लेंथ पूछेगा तो ये आपका सर्किल हो गया, ये आपके सेंटर, ये ओ, ये बी, ये आपका लेंथ है। तो लेंथ है एन आर्क हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम दिखाते हैं कि ये कैसे आएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये क्या हो गया आपका, ये सेगमेंट हो गया, और ये क्या हो गया थीटा एंगल। तो आप ओ ए बी ट्रायंगल को जब सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमको सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो आप इस इम्पॉर्टेंट फार्मूले को नोट कर सकते हैं, ये एरिया रिलेटेड टू सर्किल में बहुत ही जरूरी है। जैसा कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने लिख दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल 60 डिग्री। हमें इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर को आप भूलिए मत। एरिया ऑफ सेक्टर का हमने फार्मूला लिखवा दिया है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एरिया ऑफ सेक्टर के आपके मिलेंगे, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम सॉल्व करते आए हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, तो गिवन है एंगल कितना है, एंगल थीटा आपका है 60 डिग्री। रेडियस कितना है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है। अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल। तो जैसा कि हम जानते हैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा कितना है 60 डिग्री, 360 होता है, पाई कितना है 22/7 है, और आर कितना है, तो आर है 6, स्क्वायर है तो 6 इंटू 6। अब यहाँ पे 6 क्या 360, ये हो जाएगा आपका, और ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका 22 इंटू 6/7, 6 2 जा 12, 13/7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। एरिया पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने लिख दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। आपको इस क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस दिया है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल फाइंड करना है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा हमको फाइंड करना है। तो 1/4, ये सर्किल है, इसका हम 4 पार्ट किए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट भी क्या है, एक सेक्टर ही है। क्वाड्रेंट भी क्या है, सेक्टर ही है। तो हमको सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ
सर्किल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या है? तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल हमको पता है 2πr होता है, ठीक है। और 2πr वैल्यू कितनी दी हुई है? तो 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे 2 × 22/7 × r, ठीक है। तो 22 ये हो गया r। जब इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 और 22 नीचे चला आएगा, कैंसिल। तो रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर। हमें रेडियस फाइंड हो गया। अब हमें पता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, एरिया क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। तो ये यहाँ पे हो जाएगा θ/360 πr²। तो थीटा कितना है? तो थीटा यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, थीटा कितना है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री है। तो 90/360 × 22/7 रेडियस कितना है? 7/2 × 7/2। तो ये हो गया 9 4 360, 90 और 9 के टेबल में 4, तो आ गया 19 4 360। और ये हो गया 2 11 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या? तो बचा 11 × 7 × 8। तो ये हो गया 77/8 आंसर हो गया। तो एरिया पूछ रहा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नोट करने की कोशिश करें, जिससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। तो दोस्तों आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, और हम ऐसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं होने देंगे जिससे एग्ज़ाम में आपका नंबर कम हो। जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आप थोड़े दिन तक फॉलो करिए। आपको लग रहा होगा समय कम है और मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपका पूरा सिलेबस कवर करना मेरी जिम्मेदारी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम करा देंगे, सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि एक चीज़ और बता दिया जा रहा है कि आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल इतना छोटा टॉपिक नहीं है, इससे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें 2-3 वीडियो में कवर किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप कंटिन्यू बने रहिए और पूरा एरिया रिलेटेड टू सर्किल को समझने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।